अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। 2 जुलाई 1972 को भारत की ख्वाहिश पर होने वाला जो मुतालबे पे एक शिमला मुआहिदा तय पाया गया था, जो कि उसकी अपनी ख्वाहिश थी और हमेशा से भारत का यही मामला रहा है कि ये हमेशा पहले जंग में कूदता है, ये पहले शरारतें करता है, पहले ये धोखाधड़ी करता है, पहले फिर अपनी ख्वाहिश जो है वो इज़हार करता है, ये घुटने टेकता है, फिर ये नीचे झुकता है, फिर ये माफ़ी माँगता है, पहले कलाबाजियाँ फिर खाता है, उल्टबाज़ी जैसे बंदर करता है। यही हाल भारत का है, सेम स्टेटस है। 1972 को भी यही शिमला माहिदा हुआ था। अब जब आपने आबिजारियत की है, जब आपने दरिंदगी की है, जब आपने दहशतगर्दी की है, जब आपने फितना हिंदुस्तान लॉन्च किया हुआ है, बलूचिस्तान में भी कार्रवाई कार्रवाई की जा रही है और बाजोड़ में भी आपने हमला करवाया है, तो बिल्कुल उसके खुले जो हैं वो शवाहिद मौजूद हैं, जिसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर समेत जो है वो जो है 5 लोग जो शहीद हुए हैं, 10 जख्मी हैं। ये जो फितरन हिंदुस्तान को कुचलना जरूरी है और ये जो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के बाद 40% हमलों में इजाफा हुआ है, क्योंकि क्योंकि दहशतगर्दी और असला की बहाली जो है वो रुकने का थामने का नाम नहीं ले रही है। और यही हमारा मामला है कि हम ये जो मुअम्मा बना के बैठे हैं कि अफगान हुकूमत से हम जो है ना, हम इनके साथ जितनी मर्जी इनको प्रोटेक्ट कर लें, पैम्पर कर लें, सिक्योर कर लें, ये हमारे ना कभी थे, ना है, ना कभी होंगे और इनको निकालना ही हमारा मफाद है। और इस हुकूमत से दो टोक होके पैगाम देके और इनके सामने खड़े होके इनके साथ ये जो असला इनका जो है पहुंचाया जा रहा है, जो हमले इसी सरजमीन से हो रहे हैं, जब तक ना रोका गया पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। और भारत और अफगानिस्तान का बड़ा गहरा गठजोड़ है और ईरान को भी वो पहले इस्तेमाल करता रहा। अभी तो कुछ देर पहले ये वापस आया जब हमने इनकी जंग लड़ी है और सफारत वाली कार्य जो मामले पे है वो बड़ी अच्छा भरपूर मौकफ इख्तियार किया और इसको प्रोटेक्ट किया। इसी साथ जो है वो बड़ा ह्यूज सेटबैक हुआ है पीटीआई के लिए। पीटीआई के लिए जो है वो जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो हल हो चुका है। आईनी बेंच ने एक फैसला दे दिया हुआ है। उसमें मखसूस नशिस्तों का जो है वो सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का फैसला जो है उस पर अमल दरामद स्टार्ट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मसूल हो चुका है। 19 कौमी असम्बली की जो है वो सीटें वो हो जाएंगी और पंजाब की जो है वो 27 जाएंगी। सिंध की जो है वो 3 जाएंगी और केपीके में से 25 जो है वो सीटें हैं और जो पहले से हलफ ले चुके हैं ऑब्वियसली उनको हलफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह जो पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों का जो उनकी क्लेम था, जो कि कभी भी नहीं था, क्योंकि जो पार्टी इलेक्शन लड़ी ही नहीं है, जो पार्टी हम मानते ही नहीं है, जिस पार्टी को निशान ही एलोकेट नहीं हुआ, जिस पार्टी की ना कोई एग्जिस्टेंस है, ना सारा ना पाऊं है, जिसके न्याजी महात्मा जैसे बानी हो, जो करप्ट हो, जिन्होंने पाकिस्तान में तकसीम करवाई हो, जिसने नफरत करवाई हो, जिसने बगावत की हो, जैसे इस्तांबुल में 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं जनाब इस्तांबुल के जो मेयर हैं वो गिरफ्तार हैं और ये जो अवाम है और पुलिस के सामने आमना सामना हो गया है। डंडे भी चल रहे हैं, पेपर स्प्रे भी चल रहा है, ह्यूज जो है ना वहां पे एक प्रोटेस्ट है। लेकिन वहां पे भी उनको भी यही कमाल था जो न्याजी महात्मा को है कि जनाब इस तरह निकले जैसे तुर्किया में वो लोग जो है ना वो लेट गए थे कि जनाब बस मार दे, मर जाएंगे, मार देंगे। फौज के खिलाफ जनाब यही 9 मई इन्होंने करवाया था, यही 26 नवंबर भी, 24 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 26 नवंबर इन्होंने ही करवाया था। अब शिमला मुआहिदा पे आते हैं सबसे पहले। अब ये जो शिमला मुआहिदा है, वो जो कंट्रोल लाइन थी वो सीज फायर लाइन हो चुकी हुई है। अगर आपने सिंधा इस मुआहिदे को नहीं मानना तो फिर जंग और पाकिस्तान तो सरेंडर करता नहीं है। हमारी तो डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं, हमने तो ये सीखा ही नहीं है, ना हमने कभी ये काम किया है, ना हमें ये आना है, क्योंकि ये हमारा शार ही नहीं है, ये हमारा तरीकाकार ही नहीं है, ये हमारी परवरिश ही नहीं है और ये हमारे अंदर घुटी में है ही नहीं। इसलिए भारत को अब कोई अगर इसने ये हरकत की तो पहले से ज्यादा भरपूर जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब जो सीज फायर है लाइन, इसको समझा जाए कंट्रोल लाइन को, अब इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और अब इसको नाको चने मजीद से बुआएंगे और राफेल अगर कोई दुक्के चुक्के बचे बचे हुए हैं तो वो ऑब्वियसली उनको भी तबाह करेंगे। और इसकी जो इन्होंने आईनी हैसियत है ना, जो आपकी कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की, जिसको इन्होंने खात्मा किया हुआ है और इन्होंने जो कर्फ्यू लगाया था, ये सारे मामले जो है ना हमेशा खिलाफ वर्जियां भारत करता है। लेकिन दुनिया के भी ये सामने, लेकिन दुनिया गूंगी है, कौम मतहदा भी गूंगी है, इस्लाम की कौंसिल भी गूंगी है, ये जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो भी गूंगा है, क्योंकि इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है। खैर, एक कुदरती आफत जाती है, दूसरी कुदरती आफत आ जाती है। पहले पीटीआई कुदरत हमारी आफत जो है वो वैसे तो कुदरती आफत नहीं, हमारी खुद बनाई हुई है। इनके फैसले कम है कि इनकी गलाजत खत्म नहीं हो रही, ऊपर से सर जोड़ के बैठ गए हैं कि जनाब हमने 10 मुहर्रम के बाद फिर जो है वो सड़कें जो है गर्म करनी है और ये वही सड़कें हैं जो बेचारों का सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए प्लान होता है। खबर आपको बताता हूँ कि इनसे फिर कुछ नहीं होना।
क्योंकि इनके पास जो वसाइल है सारे इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए थे। अब पंजाब भी पूरा खड़ा हुआ है, नेशनल असेंबली भी आपकी पूरी कायम और दायम है, और वफाक भी पूरा जनाब आपकी चढ़ाई का इंतजार करेगा, क्योंकि आपके अब वो वक़्त नहीं है, हैसियत नहीं है, ना औकात है, ना न्याजी महात्मा साहब के अंदर दमखम है और वही अंदर गले सड़ेंगे। पीटीआई के अंदर भी जो ये यकजहती का पैगाम देने की कोशिश की है ना, ये कुछ नहीं है, सारे बटे हुए हैं। ये खबर है ये जो दुनिया के सामने आ चुकी है। खैर, मखसूस नशिस्तें बहाल हो चुकी हैं, और जनाब को आपका जो एक बंदा बहुत ज्यादा ना खत लिखने का शौकीन होता है, वो जो है वो चाहता है कि बस मेरे खत जो है वो दुनिया में पढ़े जाएं। तो खैर, वो कहते हैं जी, कई लोग कहते हैं जी सदर साहब जो है आपने तजावुज करके इख्तियारात से आर्टिकल 200 मेरे जैसे आम शहरी ने पढ़ा हुआ है कि जनाब वो मुशावरत करेगा चीफ जस्टिस से, उसी के सिलसिले में तो आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनी थी जनाब, और जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की आई थी कि सदर तय करेगा, तो जनाब उन्होंने तय कर लिया और मुशावरत तो कर लिया, फैसला तो आपके सदर का होता है, तो वो तो उन्होंने कर लिया। तो आप मुझे एक बताएं वैसे, जिन्होंने एतराज उठाया है कोई भी हो, वो ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने तो ये एतराज नहीं किया, तो फिर आप मैं कोई इधर उधर वाला कौन है? और आर्टिकल 200 के तहत ये सदर का इख्तियार है, और उन्होंने अगर मुशावरत की है तो वो उनका केस बनता है, जिन्होंने नहीं की, जिनके साथ नहीं की, किसी और का नहीं बनता। खैर खैर, आप अपनी कोशिशें काविशें जारी रखें। ये जो बाजोड़ में धमाका हुआ है फितनुल हिंदुस्तान में, इसको भी हम जो है ये फितनुल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ देंगे, इसका खात्मा नागुज़ीर है। और ये भी इस वजह से हो रहा है कि जो इनकी परवरिश, जहाँ पे इनकी जो गंदी औलाद है, जो यहाँ पे इनकी प्रॉक्सीज़ हैं, उनको जो है हमने नाकाम करना है, और दहशतगर्दी को जो है, ये जो इन्होंने फ़ाल किया हुआ है अपना इदारा पूरा, इसको मलियामेट करना है। और अब ये मुंह तोड़ जो है ना इनका जवाब, और इनको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। और हमारे लिए जनाब एक ही बात है कि भारत जो है ना हर चीज में से भाग रहा है, फरार अख्तियार किया, एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी राह फरार अख्तियार किया है, हर जगह गजब बेइज्जती हो रही है, हर जगह जलीलो रुसवा हो रहा है, ख्वार हो रहा है, और जनाब इसलिए लोगों का सामना नहीं कर पा रहा, इसलिए राह फरार अख्तियार की है। अब एक खुशखबरी तो समझ में आती है कि जनाब इसराइल और फलस्तीन की जंग, गजा की जो जंग चल रही है, ये ट्रंप दोबारा कूद पड़े हैं, नोबेल प्राइज के जो मुतलाशी हैं, कह रहे हैं कि जनाब कतर और मिस्र की बड़ी ख्वाहिश थी और बड़ी उन्होंने मेहनत की है, और जनाब ये इसराइल के साथ बड़ी लंबी हुकाम से मुज़ाकरात रहे हैं, बातचीत हुई है, और वो शराइत पे मान गया, आखिरकार वो घुटने टेक गया है। मतलब कि उसके पास कुछ नहीं है करने को सिवाय ये गजा मलियामेट होने के बाद, तुम्हें याद है, वो भी 60 दिन के लिए। खैर, ये जो दोनों मुल्क हैं, आपके कतर और मिस्र ने जो काबिश है उनको सराहना चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन जो इसके साथ जो आपने दादी कैंपों के नजदीक जो 600 लोग वहां पे शहीद कर दिए हैं, और आज के दिन में ही आपने 101 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं, उसका हाँ जनाब हिसाब कौन देगा? जो आपने 56,000 से जायद 700 समथिंग 57,000 के करीब जो है वो मुसलमानों को शहीद कर दिया, फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, पूरा गजा को मलियामेट कर दिया, उसका हिसाब कौन देगा? तो ये जनाब आप बताएं, आपके आपसे ट्रंप साहब आपको नोबेल प्राइज क्यों मिले? तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ। खैर, इस जंग बंदी का हम जरूर जो है खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसको परमानेंट होना चाहिए, मुस्तकिल इसको बंद करना चाहिए। और रही बात जनाब सानिया सवाद की, तो सानिया सवाद भी बुरी दुनिया के सामने है कि जो अब रस्सियां जनाब वो हम इमदादी ड्रोन भेजेंगे, ड्रोन में जनाब ये फलां कैमरे हैं, फलां चीज पहुंचाने, रस्सियां फलां ये वो। तो जनाब आपने ये पहले तमीर क्यों नहीं दी है? और गंडापुर साहब की हुकूमत के जो पोल खुलते जा रहे हैं, जो बेजाब्तियां माली बेजाब्तियां, वो ऑडिट रिपोर्ट में सामने है। जनाब के ऊपर इनकी पर्सनैलिटी एक अच्छी है वैसे, पर्सनैलिटी पे सूट क्या करता है? असला शराब, उसमें जनाब इनकी गिरफ्तारी होना जो है वो लाजिम है, लेकिन होनी नहीं है, क्योंकि ये एम ही है, ये कानून सिर्फ हमारे लिए है, ये सिर्फ गरीबों के लिए, आम शहरियों के लिए है, जो कानून से डरते हैं, जो कानून को ओबे करते हैं, जो उनको कानून को मानते हैं, जो आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरी हैं, बस इनके लिए है। बाकी के लिए ये जनाब आजाद है, बाकी जो मर्जी करे, जहां मर्जी जो मर्जी करे, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है। बल्कि यहाँ तो बेचारे धर लिए जाते हैं जिनको सिर्फ बाहर गुजरने की सजा दे दी जाती है। नौवीं वाले क्यों आजाद है फिर?